इसमें हम देखेंगे लॉ एंड जस्टिस इन सिंपल सोसाइटीज। जो हमारे ट्राइबल सोसाइटीज हैं या फिर हमारी सिंपल सोसाइटीज हैं, इनमें लॉ एंड जस्टिस, ये न्याय और कानून की व्यवस्था किस तरीके से होती हैं या फिर स्थापित होती हैं, इस चीज को हम इसमें देखने वाले हैं। जनरली लॉ एंड जस्टिस का जो मेन काम है, जो हमारी लॉ और जस्टिस, जो न्याय व्यवस्था या कानून व्यवस्था है, वो हमारा सोशल कंट्रोल का एक तरीका है। ये सामाजिक नियंत्रण का एक तरीका है कि सभी समाज में सभी लोग हार्मनी से रह सकें, सद्भाव से रह सकें, व्यवस्था को बनाए रखें, ना कि कोई जो है इस कम्युनिटी की हार्मनी को डिस्टर्ब ना कर पाए, सोसाइटी की हार्मनी को डिस्टर्ब ना कर पाए। इसके कारण हमें लॉ एंड जस्टिस की जरूरत होती है। तो हम इसमें देखेंगे कि सिंपल सोसाइटीज जो है हमारी, इसमें लॉ एंड जस्टिस किस तरीके से काम करता है। अगर हम देखें तो एंथ्रोपोलॉजी में सिंपल सोसाइटीज का क्या मतलब है। सिंपल सोसाइटी से मतलब है स्मॉल स्केल्ड सोसाइटीज, छोटे समाज, जहां पे ग्रामीण सोसाइटीज, आदिवासी समाज, जहां की पॉपुलेशन कम है और जो कि मॉडर्न वर्ल्ड नहीं से जुड़े हुए नहीं है, आदिवासी समाज है जो परंपरागत चल रहा है, बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं, ऐसे सोसाइटीज को हम सिंपल सोसाइटीज कहेंगे। या फिर किन बेस्ड सोसाइटीज, ऐसे समाज जो लगभग परिवार के आसपास ही सीमित चल रहे हैं, हमारी मॉडर्न सोसाइटी की तरह नहीं, जहाँ पे हाउस होल्ड का कंसेप्ट है, लोग शहरों में आके काम कर रहे हैं और जो छोटे छोटे परिवारों में आजकल हमारा मॉडर्न वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हम सिंपल सोसाइटी समझ रहे हैं तो किन बेस्ड, वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, पूरा जो है विलेज सिस्टम है, ग्रामीण व्यवस्था है, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें हमारा जो मेनली हम बात कर रहे हैं नॉन इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज, ऐसी कम्युनिटीज, ऐसे समुदाय जो नॉन इंडस्ट्रियल है, जहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, जैसे कि हमारे बैंड्स हैं या फिर ट्राइब्स हैं। हम आदिवासी समूह की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सोसाइटीज से हमारा ये तात्पर्य है। अब यहाँ पे हम देखें तो इन सोसाइटीज में, सिंपल सोसाइटीज में, आदिवासी समूह में हमें फॉर्मल कोर्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। जिस तरीके से हमारी न्यायिक कोर्ट की व्यवस्था है अभी फॉर्मल वाली, जहां पे हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिलते हैं, फैमिली कोर्ट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारी सिंपल सोसाइटी में या हमारे आदिवासी समाज में, ट्राइबल सोसाइटी में ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। जनरली हम देखते हैं आज भी ग्रामीण व्यवस्था में जो गांव के पंच हैं, ग्रामीण लोग, अगर कोई किस छोटा कोई सिविल मैटर है, किसी की शादी या फिर तलाक से संबंधित कोई मामला है या फिर कोई छोटा मोटा झगड़ा है, तो उसमें गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर या आसपास के गांव से कुछ लोगों को इकट्ठा करके इस मामले को सुलझाया जाता है। तो ये वहां की ट्रेडिशनल इनफॉर्मल व्यवस्था है, जो कि जो ये ट्राइबल सोसाइटीज है, यहाँ पे फॉर्मल कोर्ट्स नहीं होते हैं। मोस्टली यहाँ पे पुलिस भी उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभा रही होती है और यहाँ के नियम कायदे कानून भी लिखित और पहले से सुव्यवस्थित नहीं होते हैं। जो पंच डिसीजन लेते हैं मिलके, वही डिसीजन जो है वो एप्लीकेबल होता है। जबकि ये लोग सोशल ऑर्डर और जस्टिस को मेंटेन करते हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि फिर भी जो व्यक्ति है इन समाजों में जो मन में आएगा करेगा। इनको सोशल ऑर्डर और जस्टिस को मेंटेन करके फिर भी रखना होता है, बिना पुलिस के, बिना फॉर्मल कोर्ट के और बिना कोडिफाइड लॉज के, बिना किसी लिखित कानून के भी यहाँ पे व्यवस्थाएं प्रॉपर मेंटेन हो रही हैं। ये सोसाइटीज जो है ये इनफॉर्मल लॉज को मानती है नॉर्मली, अनरिटन, इनके जो लॉज हैं रिटन नहीं होते हैं, ये सिर्फ समाज के द्वारा बनाए हुए कानून पर चलती है। सोसाइटी में पहले से कुछ डिफाइंड रूल हैं कि किस पार्टिकुलर अपराध की कौन सी सजा होनी चाहिए, इसके आधार पे ये सब चीजें चलती हैं। अगर हम सिंपल सोसाइटीज में लॉ का नेचर देखें तो किस प्रकार का कानून होता है सिंपल सोसाइटीज में। सबसे पहला है कि अनरिटन होता है, किसी प्रकार का कोई रिटन लॉ नहीं होता है। कस्टमरी लॉ होता है, लगभग माना हुआ लॉ होता है, सबको जानकारी होती है कि लोग क्या, कि कौन सी चीज करना ठीक है, कौन सी नहीं करना है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिटन कानून नहीं चलता है। रूल्स है जो है वो ट्रेडिशन पे बेस्ड होते हैं, परंपराओं पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे रिटन कोर्ट्स में नहीं होते हैं, लिखित कानून नहीं होते हैं, बस परंपरागत कानून होते हैं जो सबको लगभग जानकारी में होते हैं। इसी के आधार पे डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखें तो सूडान जो कंट्री है साउथ अफ्रीका की, इसकी न्यूयर कम्युनिटी जो है, ये जो कि इवांस
प्रिचार्ड ने इस पे स्टडी की है, ये देखते हैं कि जो यहाँ के कस्टमरी लॉ हैं, जो यहाँ के सामाजिक कानून हैं, ये हर चीज को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि मैरिज, कैटल वर्शिप जो है जानवर की पूजा करना, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो यहाँ पे होने वाले सामाजिक झगड़े हैं उनके रेजोल्यूशन, उनके जो है उनको सोल्व करना, या फिर शादी से संबंधित कोई अगर रेजोल्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, उसको सोल्व करना। तो ये लोग जो है सूडान के न्यूअर, ये उस चीज को सोसाइटी या कस्टमरी लॉ से कर लेते हैं। अब एक है दूसरा किन बेस्ड इन्फोर्समेंट। इसको जनरली जो ट्राइबल सोसाइटीज या सिंपल सोसाइटीज में होता है, ये किन बेस्ड इन्फोर्समेंट होता है। यहाँ पे अगर आप कोई चीज, कोई व्यक्ति समाज के हिसाब से अपराध करता है तो पारिवारिक स्तर पे इस चीज को, उसका सॉल्यूशन किया जाता है। यहाँ पे जो ऑफेंसेस हैं, जो अपराध हैं, ये इसको देखा जाता है कि ये परिवार के बीच का ऑफेंस है। क्या ये लीनिएज का है, के बीच का ऑफेंस है। स्टेट नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर कोई ऑफेंस होता है तो पारिवारिक स्तर पे होता है। मोस्टली यहाँ पे जो किन ग्रुप्स हैं, परिवार के लोग हैं, ये इस जस्टिस को इंश्योर करते हैं और कंपनसेशन भी इसका देते हैं, इसका हर्जाना या मुआवजा भी भरते हैं। जैसे एग्जांपल देखें हम, ट्राइबल इंडिया में जो है डिस्प्यूट्स हैं, जो हमारे आदिवासी भारत में जो यहाँ की डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, ये सेटल किए जाते हैं क्लेन या लीनिएज तक ही। ये कुल या परिवार के बेसिस आधार पे जो है झगड़े इसमें सेटल किए जाते हैं। जो परिवार या कुल के या गांव के जो बड़े हैं, एल्डर्स, वो ये काम करते हैं। नॉर्मली इसे पंच भी कहते हैं। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो चीज है, जो सिंपल सोसाइटीज में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ये रिस्टोरेटिव होती है, ये पनिटिव नहीं है। यहाँ पे जो उद्देश्य है, उद्देश्य व्यवस्था को फिर से वैसी ही बनाना है, ना कि किसी को सजा देना। जो है इसका पर्पस है वो है सोशल हार्मनी फिर से बन जाए, रिस्टोर हो जाए, ना कि किसी को पनिश करना। जो ऑफेंडर है, जो अपराध किया है, उसको पनिश करने का यहाँ पे उद्देश्य नहीं होता है। यहाँ पे उद्देश्य होता है कि सोशल हार्मनी को रिस्टोर किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुआवजा देकर के जो है, अगर हम यहाँ पे किसी ने किसी की हत्या की है तो लगभग इस मामले को भी, या फिर दूसरा कोई अपराध है, इस मामले को भी मुआवजे से सुलझा लिया जाता है। यहाँ पे जेल नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, या फिर हत्या या फिर फांसी नाम की भी कोई चीज नहीं होती है। किसी को जेल में नहीं डाला जाएगा, किसी की फांसी नहीं होगी। उसी समय उसके कंसेप्ट कंपनसेशन, कोई भी अपराध करोगे तो आपको हर्जाना उसका पेमेंट करना होगा। इसी तरीके से ये चीज, ये जो है अपनी जो ऑफेंसेस को सुलझाते हैं, झगड़ों को सुलझाते हैं। अब हम सोशल सैंक्शन को देखें कि दो तरीके से सोशल सैंक्शन, सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है, सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। तो इसमें पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। अब हम पॉजिटिव सोशल सैंक्शन को देखें। सामाजिक नियंत्रण का पॉजिटिव तरीका जो है, अप्रूव्ड तरीका है, ये चीज देखते हैं कि किसी को सामाजिक सोशली कंट्रोल करना है तो आप उसको प्रेस कर सकते हैं, आप उसकी अच्छी चीजों की तारीफ कर सकते हैं, तो वो सोशली कंट्रोल रहेगा। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, आप जिस चीज की तारीफ करेंगे वो व्यक्ति रिपीट करता है, वो व्यक्ति बार बार करता है। आप जिस चीज की आलोचना करेंगे वो नहीं करता है। तो आप प्रेस करके, पॉजिटिवली तारीफ करके, कोई काम किया जा रहा है उसकी तारीफ करके, जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज के सोसाइटी में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ये भी एक तरीके का प्रेस होता है, जिससे कि बाकी के लोगों को लगे कि हमें भी यही काम करना चाहिए। और अभी जो सजा दी जाती है किसी तरीके से, जिस तरीके से हम इम्प्रिजनमेंट देखें, जेल दी जाती है या फिर फांसी दी जाती है, ये नेगेटिव जो है सैंक्शन है कि इससे क्या है कि बाकी लोग इससे डरें कि ये चीज करें नहीं। तो हमने पॉजिटिव सैंक्शन देखा, वो है प्रेस, तारीफ करें। और दूसरा है ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हम करें तो सम्मान हम उसे दे सकते हैं, हम उसे जो है सम्मान दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं।
जिस तरीके से हम जो अभी करंटली देखें तो हम भारत रत्न दिया हुआ है सचिन तेंदुलकर और अन्य अन्य लोगों को, या फिर किसी को अलग अलग तरीके के टाइटल्स हम देते हैं, पद्मश्री देते हैं या फिर और अन्य टाइटल्स देते हैं। ये किस लिए? ये पॉजिटिव सेंक्शन के लिए, कि दूसरे लोग देख करके उन्हें मोटिवेट हो वो चीज करने के लिए। हम मॉरल और एथिकल सेंक्शन भी दे सकते हैं, जिस तरीके से हर एक रिलीजन में बुक्स जो है, रिलीजियस बुक्स हैं, हिंदुइज्म की गीता या रामायण, इन इस्लाम कुरान, इन क्रिश्चियनिटी है बाइबल, तो ये सारी जो बुक्स हैं ये कहीं ना कहीं मॉरल एथिकल वैल्यूज जो है दिखाती हैं। हमें स्टोरीज के जरिए दिखाया जाता है कि भगवान राम ने जीवन में क्या क्या चीजें की हैं और फाइनली उसमें क्या क्या परिणाम हुए। उसमें हमें दिखाया जाता है कि रावण बलशाली होकर भी अनैतिक कार्य करने से उसकी हार होती है। राम जो है एक वनवासी की तरह जीवन काटते हैं और नैतिक सदाचार से चलते हैं, अन्य जो है फाइनली उनकी जीत होती है। ऐसे स्टोरीज के जरिए हमें जो है मोटिवेट किया जाता है पॉजिटिवली अच्छी चीजें करने को। और अगर हम नेगेटिव देखें तो नेगेटिव में पेनल लॉज हैं, हमारे कानून हैं जो हमें सजा देते हैं, कन्फाइनमेंट है, जेल, और ये एक्सक्लूजन फ्रॉम द कम्युनिटी, समाज से या कास्ट से, जाति से हमें बहिष्कृत किया जा सकता है, हमें एक्सक्लूड किया जा सकता है पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड या परमानेंटली। ये भी एक नेगेटिव सेक्शन है, इससे भी व्यक्ति डर करके वो नेगेटिवली काम नहीं करता है। या लॉस ऑफ राइट्स, अधिकार का हनन हो सकता है, अधिकार का लॉस हो सकता है। ये पार्टिकुलर लॉस, अगर आप ये करेंगे तो ये अपराध करेंगे तो आप इस चीज से वंचित रह जाएंगे, इस तरीके से लॉस ऑफ राइट्स हैं। सोशल रैंक है, इसका भी लॉस हो सकता है। पार्टिकुलर व्यक्ति अगर किसी सोशल रैंक पे है तो अगर कोई अपराध करता है तो वो सोशल रैंक, उसकी सामाजिक जो रैंक है वो गिर जाती है। ये फाइन का भी एक कंसेप्ट है कि आपसे पेमेंट जो ले लिया जाएगा, और बॉडली पेन भी दिया जा सकता है उसके साथ जो भी है। पहले के समय में हमने देखा है कि राजा महाराजा जो है किसी व्यक्ति को सजा के रूप में कोड़े भी मारने का आदेश देते थे, या और अन्य प्रकार की बॉडली पेन की सजा यहाँ पे देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट जो है वो हम अगर देखें तो फाइन, यहां पे हम अगर सैंक्शंस देखें कि कितने प्रकार के रोक जो है लगाए जा सकते हैं, तो इसमें सोशल सैंक्शंस हमारा पहला है। सामाजिक नियंत्रण इसमें किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण कैसे? एक्सक्लूजन, किसी का बहिष्कार कर दो, जो वॉयलेटर है उसका एक्सक्लूड कर दो, उसको समाज से अलग कर दो, विपरीत कर दो। इकोनॉमिकल सेक्शन है, जिसमें आर्थिक जो सेक्शन है वो है फाइन लगा दो, उस पर कंपनसेशन, हट जाना या मुआवजा जो है उसे दिया जाए, उसे लिया जाए, सॉरी। या फिर जो कम्युनल रिसोर्सेज हैं, कम्युनिटी के जो संसाधन है, रिसोर्स है, उससे डिनायल कर दिया जाए, उससे वंचित कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी का एक जंगल है, वहां जाने से रोक लगा दी जाए। कम्युनिटी का कोई तालाब है या कुआं है, वहां से पानी लेने से उस पर रोक लगा दी जाए, या अन्य अन्य प्रकार से कम्युनिटी के रिसोर्सेज से वंचित उसे किया जा सकता है। इसको इकोनॉमिकल सैंक्शन कह सकते हैं। तीसरा है रिलीजियस सैंक्शंस, जिस तरीके से उसे कहा जा सकता है कि वो शपथ ले किसी प्रकार की, या फिर उसे डिवाइन पनिशमेंट दी जाए। जिस तरीके से हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लगभग कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा होता है तो उससे कोशिश की जाती है कि वो जो लगभग ऐसा भी कहा जाता है कि वो अगर कोई गलत चीज करेगा, गलत पाप करेगा, गलत काम करेगा, तो वो डिवाइन पनिशमेंट उसे मिलेगी, इस बार उसे सजा देंगे, गॉड सजा देंगे। इस चीज को होता है जो कि उसे व्यक्ति को मिलती है। जिस तरीके से हम देखें जो अजांडे ट्राइब है, ये मानती है ये कोई व्यक्ति अगर किसी अपराध में संलग्न होता है तो उस व्यक्ति को जहर दे देते हैं एक पार्टिकुलर मात्रा में, और ये माना जाता है कि अगर उस व्यक्ति ने वो जहर लिया, उसके बाद अगर वो उस पर काम नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति निर्दोष है। अगर वो जहर उस पर काम करेगा तो वो दोषी है।
बहुत जगह आग पे चलना, आग हाथ में लेना, अगर वो जलता है तो दोषी है, अन्यथा निर्दोष है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें अलग अलग समाज में होती हैं, ट्राइबल सोसाइटीज में होती हैं। अगर हम एग्जांपल देंगे सूडान के न्यूयॉर्क के बीच में देखें तो यहाँ पे जो है जो इनका चीफ है लेपर्ड स्किन चीफ, जो इनका मुखिया होता है वो लेपर्ड स्किन को धारण किए होता है, जो तेंदुए की स्किन वो पहना हुआ होता है इनका चीफ। जो मीडिएशन करता है, वो निर्णय लेता है कि समझौता करवाता है दो लोगों के बीच में, अगर किसी झगड़ा है तो उनके बीच में समझौता करवाएगा। और कंपनसेशन, कितना मुआवजा या कितना हर्जाना या कितना पैसा इसके समझौते में दिया जाएगा, ये भी जो इनका चीफ है वो तय करता है। अब ये मेलानेशिया की बात करें, ट्रोबिरियांड आइलैंडर्स की बात करें, जिसमें जो डिस्प्यूट है, जमीन का डिस्प्यूट है, झगड़ा है, या फिर किसी तरीके के एक्सचेंज का झगड़ा है, ये भी उनके चीफ्स जो है वो सोशल प्रेशर के जरिए, एक सामाजिक दबाव के जरिए इस चीज को इंश्योर करते हैं। अगर हम इंडियन ट्राइब्स में देखें, भारतीय जनजाति है जैसे गोंड, भील या संथल, इन जनजातियों में अभी भी पंचायत के जरिए जो है जातीय झगड़े, जिस प्रकार से शादी से संबंधित हो, जमीन के बंटवारे से संबंधित हो, चोरी से संबंधित हो, या किसी अन्य प्रकार की कोई भी झगड़ा हो, डिस्प्यूट हो, तो कम्युनिटी के लेवल पे इस चीज को पंचायत, जो ग्रामीण पंचायत होती है या क्षेत्र की पंचायत होती है, इसको सॉल्व करती है, रिजोल्व करती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको, जो लॉ एंड ऑर्डर है सिंपल सोसाइटीज में, ये इनफॉर्मल है मोस्टली, ये किसी प्रकार से रिटर्न नहीं है, पेनल नहीं है, और जो है कोई पुलिस या फिर किसी पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है वो नहीं करवा रही होती है ये, लेकिन हाईली इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल है तो इफेक्टिव नहीं है, ये कारगर, पर्याप्त रूप से कारगर है, ये पर्याप्त रूप से काम करती है ये व्यवस्था जो है, इसमें जो है सोशल ऑर्डर इसमें ठीक से मेंटेन रहता है। क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं हैं ये किस चीज पे डिपेंड करती हैं, ये कलेक्टिव मोरालिटी पे डिपेंड करती हैं। पूरे गांव की जो नैतिकता है या पूरे क्षेत्र की नैतिकता है, इस पे डिपेंड करती है। तो ये ज्यादा रेस्पॉन्सिव या ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें किनशिप टाइज को भी देखा जाता है, जो पारिवारिक संबंध है, इस पे भी चीजें डिपेंड करती हैं। और यहाँ पे ये लोग मानते हैं कि सुपर नेचुरल पावर्स, ये मानते हैं कि कोई शक्ति है, कोई ऊपरी शक्ति, गॉड जिसे कह सकते हैं, या फिर ये जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं किसी शक्ति पे भरोसा करते हैं। ये मानते हैं कि जो भी अपराध करेगा, अन्याय करेगा, बुरा करेगा, इस पे वो जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो इस पे जो है सजा देंगी, ऐसा इनका मानना है। ये कोडिफाइड इंस्टीट्यूशंस जैसे हमारे न्यायालय हैं या पुलिस व्यवस्था है, न्यायालय की व्यवस्था है, इस पे डिपेंडेंसी इनकी नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा समाज जो है वो सिंपल से अब कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स स्टेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो हमारे देखने को मिलते हैं कि हमारे कस्टमरी जो सिस्टम है, इनफॉर्मल सिस्टम है, ये भी हमारे फॉर्मल लीगल सिस्टम का फाउंडेशन बन गया है। अभी हमें एक मिक्स सिस्टम भी मिलता है, हमें ग्रामीण व्यवस्थाओं में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम ग्रामीण स्तर पे, हम नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में हम देखते हैं। हम यहाँ पे न्याय व्यवस्था को इस प्रकार देखते हैं कि हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रामीण लेवल पे पंचायत सोल्व कर लेती हैं। फिर चाहे बहुत चीजों के लिए, जमीन के क्वारल है, डिस्प्यूट्स हैं, इसके लिए बहुत बार हम न्यायालय भी जाते हैं। लेकिन प्राथमिकता आज भी ग्रामीण क्षेत्र में, जो नॉर्थ इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पे पंचायत को प्राइमरी इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, दिया गया है।